शाहदरा साउथ जोन की साप्ताहिक बैठक जर्नल विषयों पर आधारित की गई। इस साप्ताहिक बैठक में सभी वार्ड के निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा और निगम के डिप्टी कमिश्नर के समक्ष रखी गई। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए स्वच्छता को लेकर और लाइटों की व्यवस्थाओं के प्रति निगम पार्षदों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिन्हें जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने गंभीरता से लिया और निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि दीपावली के त्यौहार से पहले ये समस्याओं को दुरुस्त किया जाए। वहीं निगम के डीसी द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि हर वार्ड के लिए जल्द ही लाइटों की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं कुछ पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताते हुए निगम अधिकारियों की कथनी और करनी पर भी सवाल या निशान उठाए। क्या कुछ कहना था इस साप्ताहिक बैठक में पहुंचे निगम पार्षदों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। की तरफ से ई स्मार्ट जो हमारी कंपनी है उसको हमने बोल दिया है कि इस 2 दिन के अंदर वार्ड के सभी वार्डों के अंदर एक बार नाइट में दौरा करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई लाइट खराब ना हो, किसी खंभे पे कोई लाइट खराब ना हो। उसको विशेष ध्यान के लिए जो कंपनी हमारे जोन के अंदर कार्य देख रही है उसको जरूर बोल दिया। तो मुझे सफाई को लेकर क्या उत्तर है? सफाई को लेके हमने हमारे जो सभी 35 वार्ड है उसके अंदर नाइट में एक एक्स्ट्रा ट्रिपर दिया है जो त्योहारों के समय शाम में भी वार्डों में जाएगा और जहाँ समस्या होगी वहाँ पर कूड़ा उठाने का कार्य वो करेगा। और साथ ही साथ जो कंपनी मेट्रो वेस्ट हमारे जोन के अंदर सफाई के कार्य को देख रही है, उन्हें बोला गया है कि त्योहारों के समय घरों से ज़्यादा कूड़ा निकलता है, लोग घरों की सफाई करते हैं तो कूड़े की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जलाव घरों को दिन में 1 बार नहीं 2 बार साफ किया जाए और विशेष ध्यान रखा जाए कि मुख्य सड़क जितनी है वहाँ कूड़ा नहीं होना चाहिए। और हमने अपनी सभी दोनों एक्सेस को अपने एसी को बोल दिया है कि जितनी हमारी मुख्य मार्केट है, हमारे जोन के अंदर 22 मार्केट्स आती हैं, उनमें हम शाम में और रात में भी सफाई करवाएंगे। थोड़ी सी दिवाली के अगले दिन क्या विशेष व्यवस्था रहने वाली, क्योंकि इस बार बीच पटाखे परमिशन है तो बच्चे पटाखे फोड़ेंगे और कूड़ा भी होगा, तो सड़कों को किस तरह आप रहेंगे, किस तरह साफ करने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से दिल्ली को बधाई देता हूँ, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसी सरकार को चुना, ऐसे मुख्यमंत्री को चुना कि आज जो हमारा त्यौहार है हम उसे खुल के बना पा रहे हैं। तो उसकी आप खुल के पटाखे जलाइए, सफाई का कार्य नगर निगम संभाल लेगा, आपका चेयरमैन संभाल लेगा, आपका पार्षद संभाल लेगा, हम तैनात रहेंगे। आप खुल के पूरी रात पटाखे जलाइए, अगले दिन सफाई नगर निगम करके देगा। तो नीति अभी एक स्थानीय पार्षद ने मुद्दा उठाया है कि कोई पार्किंग है तो आपकी पार्किंग 1000 गज की है और वो 5000 गज में कराई जा रही है, क्या एमसीडी की तरफ से उसको एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैंने आपके सामने मीटिंग में भी बोला, मैं पुनः बोलता हूँ कि मैंने उन पार्षद को बोला कि मुझे लिखित में वो देंगे और मैं आरपी सेल को जो इन सब पार्किंग को देखता है मैं अपने खुद के लेटर हेड को उसे फॉरवर्ड करूँगा और उसे अपने जितनी जल्दी होगा उस पर कार्रवाई हम करेंगे। मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को दीपों के अवसर दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आज शाहदरा नॉर्थ जोन की वार्ड कमेटी थी। इस वार्ड कमेटी में बहुत सारे मुद्दे कंसर्न पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र के उठाए, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो सफाई को लेकर था। इसलिए कंसर्न सर को बोला गया है कि अपना अपना क्षेत्र साफ सुथरा रहे, कोई भी कूड़ादान 2 दिन तक एक दिन तक कूड़ा न पड़े, 3 बार कूड़ा उठे, ताकि किसी तरह की आगे दीपावली का पर्व गंदगी से भरा न रहे और आगे छठ पूजा भी आ रही है तो उसके लिए पूरा क्षेत्र में साफ सुथरा रहे। रहा सवाल जो अभी हाउस था पिछले 14 तारीख को, उसमें मेयर महोदय ने कमिश्नर के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि 50 लाइटें हर वार्ड में मिलेंगी। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात है। दिवाली पर्व पर तो लग नहीं पाएंगे क्योंकि उसका टेंडर होना है, लेकिन वो 50 लाइटें में मिलेगी, हमारा क्षेत्र जगमगाएगा। क्षेत्रों में सफाई का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है। जो सभी जोन में आज सभी मेंबर्स ने यही सफाई का मेन मुद्दा उठाया। हम लोग भी आज सुबह से सफाई अभियान में लगे हुए थे। हमने आज सर्विस रोड पर कई गाड़ियां उठवाई हैं अवैध पार्किंग की, उनके नीचे काफ़ी कूड़ा मलबा जमा था, ट्रैक्टर जेसीबी सब बुलाकर वहाँ सफाई करवाई है। एलआई बुलाए जिन्होंने गाड़ियाँ उठाए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बुलाए। तो इस तरीके से हम सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा वही है कि हमें संसाधनों की कमी जहाँ पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड हमारा जोन है, 35 वार्ड है, लेकिन पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमारे जोन में संसाधनों की कमी है। एडीएमसी की तरह ही हमें जमुना पार वालों को अभी वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। जो संसाधन हमारे पास 10, 12, 15 साल पहले थे वही आज हैं।
6 टिपर हमारे पास 2012 में हुआ करते थे, आज भी 6 टिपर है। उस समय 3 ट्रैक्टर भी हुआ करते थे। तो संसाधनों की कमी है, जनसंख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से हमें संसाधन और कर्मचारी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज जो जोन में सामान्य विषयों पर चर्चा थी, जिसमें लाइटों का भी मुद्दा उठा, क्योंकि हमें आदरणीय हमारे मेयर साहब ने 50-50 लाइटें दीपावली के अवसर पर देने का जो वादा किया है। हालांकि क्योंकि समय लगता है चीज़ों में, उसका टेंडर होना है, तो टेंडर होने के बाद वो लाइटें मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका छठ पूजा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे वार्ड में भी 5 पुश्ते पर 8 जो है छठ पूजा के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। वैसे तो पूरी दिल्ली में यमुना सफाई का जो एक बड़े युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, और पूरे यमुना पे पूरी दिल्ली में जो है दोनों तरफ छठ घाट बनाए जाएंगे, जहाँ जहाँ भी उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है। छठ पर विशेष रूप से सफाई, लाइटिंग और व्यवस्था बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जब एकत्रित हो जाते हैं। अगर आप कभी हमारे 5 पुश्ते वाली छठ पूजा पे आइएगा, वहाँ देखिएगा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोगों को बहुत मैनेज करना पड़ता है। एरिया के वही सफाई कर्मचारी, उनको वहाँ भी लगाना है, लाइटों की व्यवस्था है, फॉगिंग की व्यवस्था है, तो ये सभी कार्य करने, इसीलिए हम सभी जो है आज यहाँ अपने अपने मुद्दे जोन की मीटिंग में हमने उठाए। सारा जोन में जो हम काम कहते हैं वो काम पूरा हो रहा है। इनके लिए डीजी सर और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको। और जैसे कि हमने कहा कि हमारा तालाब घर नहीं है, उसके बारे में कहा गया है कि जल्द से जल्द हमारा तालाब घर होना चाहिए। हम दूसरे पानी में कूड़ा डालते हैं, वो हमें रोकते हैं, तो इसका हमने ये उनसे प्रश्न रहा है कि हमें एक तालाब घर देना चाहिए। और जो जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटाएं, जो दीपावली की सफाई हो सके। देखिए, सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हमारे आने वाली दीपावली, गोवर्धन जी, भाई दूज, गंगा स्नान और छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख समृद्धि भगवान बनाए रखें। आज हमारी जोनल कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन जैसे भाजपा की 4 इंजन की सरकार के जुमले अब लोगों के सामने आते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था होली दिवाली हम एक फ्री सिलेंडर देंगे, होली भी चली गई, दिवाली आ गई, महिलाएं पूछ रही हैं कहाँ है हमारा फ्री सिलेंडर, ना उन्हें फ्री सिलेंडर मिला। 2500 तो दूर की बात है, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं जिनकी पेंशन तक को 6-6 महीने से इन्होंने रोका हुआ है। अगर मैं बात करूं तो एमसीडी के हाउस में ऐलान किया गया था कि दिवाली से पहले, दिवाली पे आपको 50 लाइटें दी जाएंगी। मैं तो ये कहती हूँ कि भाजपा के राज में ये दिवाली अंधेरे वाली, क्योंकि इस दिवाली में जो वादा किया गया था भाजपा के मेयर के माध्यम से, वो अब तक पूरा नहीं हुआ और कोई हमें लाइटें वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई। दूसरा, आज हमने अपने वार्ड की समस्याओं को जोन मीटिंग में रखा और हर बार की तरह जिस तरीके से यहाँ पर टामाटोल होता रहता है और आप भी आते हो, आप भी देखते हैं कि हर बार वही मुद्दे रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जितने भी मुद्दे इस जनरल मीटिंग में आज उठाए गए हैं, सभी पार्षदों के माध्यम से उसको सीरियस लेकर संज्ञान में लिया जाए और सभी के वार्ड्स में, क्योंकि हम सभी यहाँ पे अपने वार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता की आवाज़ बनकर आज हम यहाँ पर अपने मुद्दों को उठाते हैं और अपनी जनता के लिए 24/7 हम सब अवेलेबल हैं। तो अधिकारियों को भी अब कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अब अवेलेबल होना पड़ेगा।